Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to CA Latif's Academy. My name is Kifayat Makbul, and today we are going to take the third lecture of Ancient History part. In the second lecture, we learned about the Mahajanapadas and most notably about the Magadha Empire and the Mauryan Empire. And now in this third lecture, we are going to start from around 200 BC. And in this lecture, we are going to learn about, first of all, about Central Asian contact. ठीक है 200 BC, अराउंड 200 BC क्या हुआ, जो हमारे लार्ज एम्पायर्स थे उस वक्त महाजनपदास जो बहुत ही लार्ज बन चुके थे, 200 BC के अराउंड वो सब डिसइंटीग्रेट हो चुके थे, सब फॉल हो चुके थे। और 200 BC के अराउंड अब कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं था, छोटे छोटे किंगडम्स रह गए थे। तो उस वक्त क्या हुआ, पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडिया के बाहर, सब कॉन्टिनेंट के बाहर से जो एम्पायर्स थे या किंगडम्स थे, उन्होंने इंडिया पे अटैक किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो अटैक हुआ इंडिया पे वो इंडो ग्रीक्स ने किया। ठीक है, इंडो ग्रीक्स कहाँ के थे? इंडो ग्रीक्स बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में थे। इंडो ग्रीक्स बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में उनका एक किंगडम था, वहां से उन्होंने अटैक किया इंडिया पे। ठीक है, उन्होंने अटैक क्यों किया? क्योंकि सेंट्रल एशिया में और एक उस वक्त एक ट्राइब था जिनका नाम था सिंथियंस। ठीक है, सिंथियंस ने क्या किया, सिंथियंस ने बैक्ट्रिया पे अटैक किया और उन्होंने वहां से इंडो ग्रीक्स को बाहर निकाला। और जब ये इंडो ग्रीक्स बैक्ट्रिया से बाहर आ गए तो उनको अब इट बिकेम अपरेंट फॉर देम कि हमें कुछ और कोई और जगह ढूंढनी है अपने लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक किया इंडिया पे। ठीक है, सो इन ए वे सिंथियंस फोर्स्ड देम टू अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, सो ये जो इंडो ग्रीक्स हैं, उन्होंने जो अटैक किया वो कहाँ से कहाँ तक उन्होंने अटैक किया, या उन्होंने जो अपना किंगडम थे वो कहाँ से कहाँ तक उनका था, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एंटायर पार्ट उनके अंडर था और अप टू कहाँ तक था, पटालीपुत्रा और अयोध्या तक उनका एम्पायर था। ठीक है, अयोध्या पटालीपुत्रा से लेकर सारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, ये जो इंडो ग्रीक्स थे, इनमें सबसे जो फेमस रूलर था, जो फेमस रूलर था उसका नाम था मनिंदर। सबसे फेमस रूलर उनका मनिंदर था। और ये जो मनिंदर था, इसकी कैपिटल सकाला थी। ठीक है, सकाला को हम मॉडर्न डेज में सियालकोट कहते हैं। मनिंदर की कैपिटल थी सकाला, जो मॉडर्न डेज में हम इसे सियालकोट कहते हैं। ठीक है, ये जो इंडो ग्रीक्स है, इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर जो था, जो उन्होंने पहली बार जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, वो ये है कि ये पहला मुल्क था या ये पहले किंग्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए हैं। ठीक है, पहले भी कॉइन्स इशू हुए थे, अशोका ने भी कॉइन्स इशू किए थे, या उससे पहले भी हुआ था, लेकिन पहली बार गोल्ड के कॉइन्स किन्होंने इशू किए, वो इंडो ग्रीक्स ने इशू किए। और इसी दौरान इन्हीं इंडो ग्रीक्स के ये जो इनका एम्पायर था या इनका जो किंगडम था, उसी के दौरान हम देख रहे हैं कि गांधारा आर्ट की स्टार्ट भी उसी में हुई, इंट्रोडक्शन ऑफ गांधारा आर्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमारे इंडो ग्रीक्स थे। उसके बाद जो सेकंड हमारा सेंट्रल एशियन जो कंट्री है या सेंट्रल एशियन किंगडम है जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, वो शाकास थे। ठीक है, शाकास कौन थे? वो सिंथियंस ही थे। मैंने आपको पहले बोला था इंडो ग्रीक्स को अटैक किसने किया था बैक्ट्रिया में, सिंथियंस ने किया था। और ये शाकास जो थे, ये यही सिंथियंस थे। ठीक है, पहले इन्होंने बैक्ट्रिया में इंडो ग्रीक्स को हराया, फिर क्या हुआ, फिर वो वहां से भी आगे बढ़े और फिर इन्होंने इंडिया में भी इंडो ग्रीक्स को हराया। जब इंडो ग्रीक्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स पे, उस वक्त भी ये शाकास आए और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और ये जो शाकास हैं, इनके 5 ब्रांचेस थे। ठीक है, ये सिर्फ एक ही पूरा बहुत बड़ा किंगडम नहीं था, इनके 5 ब्रांचेस थे जिन्होंने अलग अलग जगहों पे रूल किया। जैसे अफगानिस्तान में इनकी एक ब्रांच थी। ठीक है, पंजाब में इनकी एक ब्रांच थी, मथुरा में इनकी एक ब्रांच थी, वेस्टर्न इंडिया में इनकी एक ब्रांच थी और अपर डेक्कन में इनकी एक ब्रांच थी। तो 5 जगह ये रूल कर रहे थे। ठीक है, 5 जगह अलग अलग जो सिंथियंस थे या शाकास थे रूल कर रहे थे, एक अफगानिस्तान में, एक पंजाब में, एक मथुरा में, वेस्टर्न इंडिया और अपर डेक्कन में। ठीक है, इनका जो सबसे फेमस रूलर है शाकास का, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसका नाम है रुद्रदमन फर्स्ट। ठीक है, रुद्रदमन फर्स्ट। ये जो रुद्रदमन फर्स्ट है, ठीक है, इन्होंने इनमें ये जो रुद्रदमन फर्स्ट है,
इसका इसका जो एक बहुत ही फेमस चीज़ है, या फेमस इसकी इसने जो कर्तव्य किया है वो ये है, इसने सतवाहनाज को, जो हम बाद में पढ़ेंगे सतवाहनाज, इसने सतवाहनाज जो कि डेक्कन में थे, ठीक है, इसने सतवाहनाज को 2 बार हराया। रुद्रदमन फर्स्ट जो इनका सबसे फेमस रूलर था शाकाज का, इसने सतवाहनाज को 2 बार हराया, जो कि डेक्कन में उस वक्त बादशाह थे सतवाहनाज, ठीक है। शाकाज के बाद जो तीसरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे वो पार्थियंस थे। पार्थियंस कौन थे? वो ईरान के थे, ठीक है। पार्थियंस कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, बस एक छोटा पोर्शन इनका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने कब्जा कर लिया था, छोटे पोर्शन में, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने स्मॉल पोर्शन पे कब्जा कर लिया था। इनमें जो सबसे फेमस रूलर है पार्थियंस का, उसका नाम था गोंडो फेरनेस। सबसे फेमस रूलर इनका गोंडो फेरनेस था। इस गोंडो फेरनेस, जब गोंडो फेरनेस नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे कब्जा कर चुका था, जब वो वहां पे रूलर था, उस वक्त का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, सेंट थॉमस इसी के रूल में इंडिया आया था टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। ठीक है, सेंट थॉमस किसके दौर में इंडिया आया था टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी? गोंडो फेरेज के दौर में वो इंडिया आया था टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो ये थे पार्थियंस, ठीक है। पार्थियंस के बाद जो और एक सेंट्रल एशियन कंट्री थी या सेंट्रल एशियन किंगडम था जिसने इंडिया पे अटैक किया, वो कुशन्स थे। कुशन्स थे, ठीक है। कुशन्स का किंगडम बहुत ही वास्ट था, ठीक है। उनका किंगडम या एम्पायर हम कह सकते हैं, वो खुरासान से लेके पटालीपुत्रा था, यानी पूरा नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। खुरासान कहां पे आता है? ये अफगानिस्तान में आता है, ठीक है। खुरासान अफगानिस्तान में आता है। सो अफगानिस्तान से लेके पटालीपुत्रा तक सारा जो नॉर्दर्न इंडिया है वो सारा कुशन्स के कब्जे में था, ठीक है। इनकी जो पहली कैपिटल थी, पहले जब उन्होंने कब्जा किया, पहली कैपिटल इनकी पुरुषापुरा थी, ठीक है। पहली कैपिटल इनकी पुरुषापुरा थी। ये जो पुरुषापुरा है, इसको आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं, ठीक, जो पाकिस्तान में एक शहर है। फर्स्ट कैपिटल इनकी पुरुषापुरा थी, जो पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है। लेटर ऑन उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज की और अपना कैपिटल इन्होंने मथुरा बना दिया, ठीक, मथुरा इन्होंने अपना कैपिटल बनाया, ठीक है। कुशन्स में जो सबसे फेमस रूलर है वो कनिष्का था, जिसके बारे में सबने सुना ही होगा, ठीक है। कनिष्का इनका सबसे फेमस रूलर है। कनिष्का ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की हैं, वो क्या है? इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की थी, उसने शाका एरा का स्टार्ट किया, ठीक है। और शाका एरा स्टार्ट कब इसने किया? 78 एडी में इसने स्टार्ट किया। और ये जो शाका एरा है, ये आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी शाका एरा यूज करती है, ठीक है। और सेकंड चीज जो इसने बहुत इंपॉर्टेंट की थी, वो क्या थी? उसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड किया था। ही हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कहां पे हेल्ड किया था? कश्मीर में हेल्ड किया था। कश्मीर में कहा? हर वन में। हर वन कहाँ आता है? ये श्रीनगर में आता है, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इसने हेल्ड किया, कहां पे? कश्मीर में हेल्ड किया था। और कश्मीर में कहां पे? श्रीनगर सिटी के हर वन इलाके में इसने हेल्ड किया था, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या? बुद्धिज्म के 2 सेक्ट्स हुए थे, हिनायाना और महायाना, ठीक है। इसमें हिनायाना एंड महायाना, ठीक है। 2 सेक्ट्स बन गए थे इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, हिनायाना और महायाना, ठीक है। ये था कुशन्स, ठीक है। कुशन्स का हमने कंप्लीट कर लिया। सो ये 4 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे या सेंट्रल एशियन किंगडम्स थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया और इंडिया पे कब्जा किया था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सतवाहनास, ठीक है। सतवाहनास के बारे में। सतवाहनास कहां पे रूल कर रहे थे? ये डेक्कन पेनिनसुला में रूल कर रहे थे और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश वगैरह इसी एरिया में वो रूल कर रहे थे, डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। ये जो सतवाहनास है, इनका मेंशन पुरानास जो हिंदू धर्म में एक किताब है, पुरानास में मेंशन है। पुरानास में इन सतवाहनास का नाम आंध्राज रखा गया है, ठीक है। पुरानास में सतवाहनास का नाम आंध्राज लिख रखा गया है, ठीक है।
इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर था वो गौतम पुत्र सताकर्णी था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर गौतम पुत्र सताकर्णी था। ये क्यों इंपॉर्टेंट था? ये पहला और आखिरी, आई थिंक द ओनली सतवाना किंग जिसने शाकाज को हराया था, ठीक है। ओनली किंग जिसने शाकाज को हराया था। मैंने इससे पहले आपको बोला था कि एक शाका था रुद्रदमन फर्स्ट, उसने सतवानास को 2 बार हराया था, लेकिन गौतम पुत्र सताकर्णी एक सतवाना किंग था जिसने शाकाज को हराया था, ठीक है। सतवाना सतवाना किंग था ये, ठीक है। सतवानास की लाइफ कैसी थी या ये कैसे रूल वगैरह करते थे, ठीक है। इशूड लेड कॉइन्स, ठीक है। ये इशू क्या करते थे? कॉइन्स जो ये इशू करते थे वो लेड के होते थे, ठीक है। सेकंड क्या था? सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? ये जो सोसाइटी इन सतवाना किंगडम में थी दैट वाज हाईली ब्राह्मणाइज्ड, ठीक है। हाईली ब्राह्मणाइज्ड। ब्राह्मणाइज्ड का मतलब क्या था कि जो ब्राह्मण रिलीजन था या जो हिंदुइज्म का ब्राह्मणाइजेशन या ब्राह्मण रिलीजन उसका था, ब्राह्मण सेक्ट था, वो बहुत ही ज्यादा इसमें प्रोमिनेंट दिखाई देता है। यानी वर्ना सिस्टम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वहां पे था। यानी बहुत ज्यादा वहां पे सोशल डिफरेंशिएशन थी। ब्राह्मण्स जिस तरह वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण्स द अपर अपर पोर्शन में ब्राह्मण्स आते हैं, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद वैश्य फिर शूद्रास आते हैं, वो इसमें बहुत ही हाईली, ठीक है, इस सोसाइटी में पाया जाता था, ठीक है। तो ये सतवानास जो थे ये फर्स्ट किंग्स थे, इंडिया में फर्स्ट किंग्स थे जिन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए थे ब्राह्मण्स को, ठीक है। ब्राह्मण्स को ये लैंड ग्रांट्स देते थे, ठीक है। उनको ये जमीन देते थे एज ए ग्रांट, एज ए रिवॉर्ड, आप जमीन ले लो, ठीक है। और वो भी टैक्स फ्री, ठीक है। उनको उस जमीन पे कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, ठीक है। टैक्स फ्री इनको लैंड ग्रांट्स मिलते थे, किनको? ब्राह्मण्स को मिलते थे, ठीक है। ये पहली बार इंडिया में देखा गया है, ठीक है। और इन्होंने रूल कैसे किया सतवानास ने? दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू द आइडियल्स ऑफ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र एक बुक है, ठीक है, अबाउट हाउ टू रूल, हाउ सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, रूल कैसा होना चाहिए, ठीक है। वो एक बुक है। सो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही इन्होंने रूल किया सतवानास ने, ठीक है। सो एक और जो फीचर है जो हम देख रहे, जो हम आजकल भी वो मौजूद हैं, हमारे रॉक कट टेम्पल्स जो साउथ इंडिया में मौजूद हैं, जो बिल्कुल एक पूरे रॉक से कट करके टेम्पल बनाए गए हैं, वो एक्चुअली सतवाना फेज में ही आए हैं। इन्होंने रॉक कट टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज बनाई, ठीक है। एक ही सिंगल रॉक से उसको तराश के वो टेम्पल्स बनाते थे और मोनेस्ट्रीज बनाते थे, ठीक है। ये था हमारा पूरा सतवानास के बारे में, ठीक है, जो कि डेक्कन पेनिनसुला में रूल करते थे, ठीक है। अगर अब हम आगे बढ़ेंगे, सो अब हम जाएंगे साउथ की तरफ, ठीक है, डीप साउथ, ठीक है। साउथ मतलब तमिलनाडु, केरला, ठीक है। तमिलनाडु और केरला, ठीक है। इनमें रूलर्स मैंने आपको पहले भी बोला था, जब मगधन एम्पायर थी, ठीक है, मगधा की जब एम्पायर थी, उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा किया था एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु, केरला और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट पे भी नहीं किया था और तमिलनाडु केरला पे भी नहीं किया था। और उस वक्त जब मगधन एम्पायर या मौर्यन एम्पायर उस वक्त पावर में थी, उस वक्त तमिलनाडु और केरला में 3 किंगडम्स थे। जो 3 किंगडम्स वहां पे थे बहुत ही प्रोमिनेंट किंगडम्स थे, ठीक है। और इन किंगडम्स के बारे में हमें जो मिलता है इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, वो हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ठीक है। अशोका के इंस्क्रिप्शन से हमें मिलती है, ठीक है। उसमें मेंशन है, अशोका के इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है कि साउथ में यानी तमिलनाडु और केरला में 3 किंगडम्स थे हमारे, ठीक है। एक तो छोलास थे, एक तो पांड्यास थे, और तीसरा केरला पुत्रास, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि साउथ में तमिलनाडु केरला में 3 किंगडम्स थे, चोलास, पांड्यास और केरला पुत्रास, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो सबसे पहले हम पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे।
पांड्यास, ठीक है। पांड्यास पांड्यास कहाँ पे रूल कर रहे थे? पांड्यास मोस्टली तमिलनाडु में रूल कर रहे थे, ठीक है। पांड्यास तमिलनाडु में रूल कर रहे थे और इनकी कैपिटल कहाँ थी? इनकी कैपिटल थी मदुराई, ठीक है। तमिलनाडु में ये रूल करते थे और इनकी कैपिटल थी मदुराई। पांड्यास का मेंशन हमें पहली बार कहाँ मिलता है? पांड्यास का पहली बार मेंशन मिलता है मेगास्थनीज की बुक में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में मेगास्थनीज के बारे में बोला था, उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, और इसी इंडिका बुक में हमें इन पांड्यास के बारे में पता चलता है। इस मेगास्थनीज ने वहां पे लिखा है कि पांड्यास जो हैं वो दे वर नोन फॉर पर्ल्स, ठीक है। ये जो पांड्यास का किंगडम था, इट वाज नोन फॉर पर्ल्स, वहां पे पर्ल्स बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा बनते थे, ठीक है। ये कहाँ पे? पांड्यास तमिलनाडु में मिलते थे। ये किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक है। मेगास्थनीज ने और एक चीज जो लिखी है वहां पे इस इंडिका बुक में, जो लिखी है वो लिखी है कि ये जो पांड्यास थे दे वर मैट्रियार्कियल। मैट्रियार्कियल मतलब वहां पे वुमन रूलर्स थे, ठीक है। पहली बार हमारी हिस्ट्री में सुनने को मिल रहा है मैट्रियार्कियल वर्ड, यानी वुमेन रूलर्स। वुमेन रूल्ड द मैन, ठीक है। वुमेन रूलर्स इन पांड्यास में थे, ठीक है, ठीक है। और इनके बारे में, ये जो पांड्यास है, इनके बारे में जो एक खास चीज है वो क्या है? ये ट्रेड करते थे विद रोमन्स, ट्रेड विद रोमन्स, ठीक है, रोमन एम्पायर से, यानी यूरोप के साथ वो ट्रेड करते थे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा पहले हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया था वेस्ट के साथ, ठीक है। ये थे हमारे पांड्यास, ठीक है। पांड्यास के बाद हमारे आते हैं चोलास, ठीक है। पांड्यास के बाद हमारे चोलास आते हैं, ठीक है। ये कहां पे रूल कर रहे थे? ये कर रहे थे रूल बिटवीन पेनार एंड वेलार रिवर, ठीक है। इनका किंगडम था बिटवीन पेनार एंड वेलार रिवर, यानी बिटवीन कहीं ना कहीं तमिलनाडु एंड केरला के बीच में, ठीक है। तमिलनाडु और केरला के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में ये रूल करते थे, ठीक है। और इनकी कैपिटल जो थी, चोलास की जो कैपिटल थी, इनकी कैपिटल उरैयूर थी, ठीक है। इनकी कैपिटल उरैयूर थी, ठीक है। चोलास जो हैं ये पेनार और वेलार के बीच में रूल करते थे और इनकी कैपिटल उरैयूर थी, ठीक है। इनका जो सबसे फेमस रूलर था, ठीक है, फेमस रूलर जो इनका था वो था करिकाला, ठीक है। सबसे फेमस रूलर इनका करिकाला था, ठीक है। इसने एक सिटी को फाउंड किया जिसका नाम था कावेरीपट्टम, ठीक है। करिकाला इनका सबसे फेमस रूलर था जिसने कावेरीपट्टम शहर की बुनियाद डाली, ठीक है। इनका और एक जो स्पेशल फीचर था, इनकी बहुत ही एफिशिएंट नेवी थी। ये जो चोलास थे इनकी बहुत ही एफिशिएंट नेवी थी। उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने इलारा इनका एक बादशाह था, उसने श्रीलंका को कॉन्कर किया, ठीक है। क्योंकि इनके पास एफिशिएंट नेवी थी तो दे कुड ट्रैवल बाय सी, और इनका एक रूलर था जिसका नाम इलारा था, उसने श्रीलंका पे कब्जा किया, ठीक है। ये जो चोलास हैं ये भी ट्रेड करते थे, ठीक है। इनका ट्रेड मोस्टली कॉटन में होता था, ठीक है। इनका ट्रेड मोस्टली कॉटन में होता था, ठीक है। ये थे हमारे चोलास, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा जो बड़ा किंगडम था साउथ में, ठीक है, तीसरा बड़ा किंगडम हमारा साउथ में था चेरास, ठीक है। तीसरा बड़ा किंगडम था हमारा चेरास। ये भी केरला और तमिलनाडु में रूल करते थे, ठीक है। केरला एंड तमिलनाडु में रूल करते थे, ठीक है। इनका क्या था, ये जो चेरास थे दे वर इन कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट, दे वर इन कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट with Pandyas and
पांड्याज एंड चोलास, ठीक है। ये हमेशा उनके साथ लड़ते लड़ते रहते थे, इनका कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट रहता था किनके साथ, पांड्याज और चोलास के साथ, ठीक है, हमेशा वॉर पे ही रहते थे, ठीक है। इनका क्या था, ये इनका रोमन्स के साथ बहुत ज्यादा बिजनेस था, रोमन्स के साथ इनका बहुत ज्यादा ट्रेड था। और ये जो रोमन्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पे इस चेराज का जो किंगडम है वहां पे इन्होंने एक, इनका गॉड है ऑगस्टस, ऑगस्टस का टेम्पल बनाया इन्होंने, ठीक है। रोमन्स ने ऑगस्टस का टेम्पल बनाया, कहां पे बनाया, चेराज के किंगडम में एक जगह थी मिजीरिस, मुजीरिस, ठीक है, मुजीरिस, वहां पे एक जगह थी जहां पे इन्होंने ऑगस्टस का टेम्पल बनाया, ठीक है। इनका जो ग्रेटेस्ट रूलर, ठीक है, चेराज का जो ग्रेटेस्ट रूलर था उसका नाम था सेंगुटुम, सेंग ठीक है, उसका नाम था सेंगुटुम, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट रूलर इनका था, ठीक है। इनका जो ट्रेड था वो मोस्टली मुस्लिम का था और सिल्क का था, मुस्लिम एंड सिल्क। मुस्लिम क्या है, ये कॉटन का एक बहुत ही आला किस्म है, जो हाईएस्ट क्वालिटी कॉटन होता है उसको मुस्लिम कहते हैं, ठीक है, मुस्लिम एंड सिल्क, ठीक है। और ये ट्रेड सिर्फ रोमन्स के साथ नहीं करते थे, ठीक है, ये ट्रेड अरब्स के साथ भी करते थे, ठीक है, ये ट्रेड मलाया के साथ भी करते थे, ये ट्रेड चाइना के साथ भी करते थे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेड रोमन्स के साथ नहीं करते थे, ये अरब्स के साथ भी करते थे, मलायास के साथ भी करते थे और चाइना के साथ भी करते थे, ठीक है। ये थे हमारे 3 किंगडम्स, ठीक है। हमने जो 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ा, पांड्यास, चोलास और चेरास, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि लाइफ, हाउ वाज द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द रूल ऑफ दीज 3 किंगडम्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है, ये जो इनका रोल है, इन 3 किंगडम्स का रोल है, इसको हम संगम एज कहते हैं, ठीक है। द टाइम ऑफ दीज 3 किंगडम्स, द चेरास, द पांड्यास एंड द चोलास, इसको हम संगम एज कहते हैं, ठीक है। और इस संगम एज का जो इंपॉर्टेंट फीचर है, ब्राह्मण्स जो हैं वो पहली बार इसी संगम एज में बाहर निकले, यानी उनका जो जो अपीयरेंस है, यानी ब्राह्मण्स एज अ सेपरेट वर्ना जो है, वो पहली बार इसी संगम एज में हमें दिखाई देता है, ठीक ठीक है। सो ये वर्ना जो है, ब्राह्मण्स का जो वर्ना है, वो पहली बार कब आया, वो पहली बार हमें संगम एज में ही मिलता है, ठीक है। इस संगम एज में जो रूलिंग क्लास था या रूलर्स है ना, उनको उनको अरासार कहते थे, ठीक है, कश्मीरी में अरसर बोलते हैं ना, अरासार, ठीक है। रूलर्स को क्या कहते थे, अरासार कहते थे, ठीक है। यहाँ पे इस दौरान, जो संगम एज के दौरान, जो तमिलनाडु केरला में जो लोकल हाईएस्ट गॉड था, ठीक है, लोकल गॉड जो सबसे हाईएस्ट माना जाता था, सबसे चीफ लोकल गॉड या कह सकते हैं हम, उसका नाम था मुरुगन, ठीक है। चीफ लोकल गॉड कौन था, मुरुगन था, या इसे सुब्रमण्या भी कहते थे, सुब्रमण्या भी कहते थे, ठीक है। चीफ लोकल गॉड जो संगम एज में था तमिलनाडु और केरला में, उसको क्या कहते थे, उसको मुरुगन कहते थे या सुब्रमण्या कहते थे, ठीक है। और इसी दौरान जो हमें संगम एज के दौरान हमें संगम लिटरेचर मिलता है, ठीक है, संगम लिटरेचर, ठीक है, या तमिल लिटरेचर उसे हम कहते हैं, ठीक है। संगम लिटरेचर जो कि तमिल में था, या तमिल लिटरेचर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसी दौरान हमें सारा ये संगम लिटरेचर या तमिल लिटरेचर वो इसी दौरान हमें मिलता है, कहां से, 300 to 600 एडी, ठीक है। 300 to 600 एडी हमें सारा जो संगम लिटरेचर है वो इसी दौर में हमें मिलता है, ठीक है, इसी दौर में लिखा गया था, ठीक है। और ये जो संगम लिटरेचर है, इसको ब्रॉडली हम 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2
टाइप्स, ठीक है, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट हमारा जो है वो है नरेटिव, ठीक है, फर्स्ट हमारा है नरेटिव, ठीक है, या इसको मेलका माक्कू भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, नरेटिव लिटरेचर या मेलका माकू भी कहते थे। इस मेलका माकू या नरेटिव लिटरेचर में क्या होता था, इसमें ज्यादातर होता था हीरोइक एक्ट्स, ठीक है, कोई किंग्स के हीरोइक एक्ट्स होते थे, उन्हीं को डिस्क्राइब किया जाता था। किसी किंग ने कोई जंग जीती है, वहां पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया या ऐसा कुछ होता था, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होती थी वो नैरेटिव होता था, उसी उसी को हम मेलका नाकू कहते थे, ठीक है। सेकंड जो इसमें आता है वो डिडैक्टिक आता है, ठीक है, सेकंड हमारा आता है डिडैक्टिक आता है, ठीक है। इसको डिडैक्टिक को ये क्या कहते थे, किलका नाकू, ठीक है, डिडैक्टिक को क्या कहते थे, किलका नाकू, ठीक है। इसमें क्या आता था, इसमें आता था कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। सो दो टाइप्स के लिटरेचर थे हमारे पास। ये जो संगम लिटरेचर है इसमें दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है नैरेटिव, जिसको ये कहते थे मेलकनाको। इसमें क्या होता था, नैरेटिव लिटरेचर क्या होता था, इसमें हेरोइक एक्ट्स की डिस्क्रिप्शन होती थी। और सेकंड जो टाइप है वो डिडैक्टिक है। डिडैक्टिक को ये क्या कहते थे, किलकनाको कहते थे। और इसमें क्या होता था, कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, जो भी मतलब ये रूल करने के लिए इनके पास मतलब कैसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस क्या है, कैसे हमें चलना चाहिए, आम लोगों को कैसे चलना चाहिए, रूलर्स को कैसे चलना चाहिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट जो जिन किताबों में होता था, इनको ये कहते थे किलका नाकू यानी डिडैक्टिक लिटरेचर, ठीक है। ये संगम लिटरेचर हमारे दो टाइप्स का है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो ये जो संगम एज है, संगम एज का चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी चोलाज, चेराज एंड पांड्याज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। सो ये हमारा लेक्चर का एंड है, ठीक है। अब हमारा एक पार्ट बचता है, ठीक है। 3 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं और 3 लेक्चर्स में हमने मैक्सिमम पोर्शन कवर कर चुका है, ठीक है। और 4th लेक्चर हमारा एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम गुप्ताज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गुप्ताज हर्षा के बारे में पढ़ेंगे, और वही हमारा लास्ट होगा, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा एंशियंट हिस्ट्री का, ठीक है। एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।